हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। हमने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 2 वीडियो लेक्चर जो है कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो लेक्चर है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। तो इसमें हम कुछ और एडवांस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड लेवल्स के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है ना। जैसा कि बोर्ड पे आपको 2 सवाल लग रहे हैं। पहला है कि b इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी में t समय है, v वेग है, ए बी सी डी का बीमी सूत्र ज्ञात करना है और ये बताना है कि ये कौन सी भौतिक राशियों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सवाल है f बराबर साइन सी टी एफ बराबर बी कॉस डी एक्स। तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी का बीमी सूत्र क्या होगा, जहाँ एफ बल है, यहाँ पे ये क्या है, बल है, और सी और डी कांस्टेंट है, ये टाइम है, और ये क्या है, दूरी है, विस्थापन है, डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो चलिए पहला सवाल है। तो पहले में हमें क्या है, एबीसीडी का बीमी सूत्र ज्ञात करना है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, यानी कि बीमाओं के समांगता का जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से चलेंगे कि किसी समीकरण के दोनों तरफ के प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र क्या होता है, समान होता है। ये समांगता का सिद्धांत होता है, यानी कि ये इसका और इस पूरे का बीमी सूत्र इसके बीमी सूत्र के बराबर होगा ना। ठीक है ना, बराबर होगा। या तो आप इसको सारे को एक पक्ष में करके इक्वल टू 0 कर लीजिए। प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समान बीमाओं वाली राशियों को, बीमी सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ से देखो, डी में टी जोड़ा गया है तो डी का बीमी सूत्र टी के बीमी सूत्र के बराबर होगा। तो डी का, हम पहला सवाल लगा रहे हैं कि डी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी का बीमी सूत्र। तो कहने का मतलब हो जाएगा टी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, टी, और ये किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, समय को। ठीक है ना। अब यहीं से आप सी का भी निकाल सकते हैं। इस पूरे का बीमी सूत्र किसके बराबर होगा, बी के बीमी सूत्र के बराबर होगा, यानी कि सी अपॉन डी प्लस स्मॉल टी का बीमी सूत्र इक्वल टू v का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र। तो v का बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वेग है ना। तो यहां से आइए अब देखिए कि c का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा। तो c का बीमी सूत्र इक्वल टू एल टी माइनस 1 और यहाँ पे d प्लस टी। ठीक है ना। तो डी दोनों का बीमी सूत्र सेम है, तो हम 2 बार ना लिख करके क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो हो जाएगा एल टी माइनस 1 एंड टू टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यल ये किसको बताएगा, दूरी को बता रहा है, लंबाई को। किसको बता रहा, सॉरी, लंबाई। कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को। तो देखिए डी जो है वो समय को और सी जो है किस भौतिक राशि को, लंबाई को। ठीक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और हम चलते हैं और ए और बी की तरफ। ए और बी का बीमी सूत्र निकालते हैं, देखते हैं कि किन भौतिक राशि को वो प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे देखिए इसका है तो b और t का जो बीमी सूत्र होगा वो v का बीमी सूत्र होगा, और b का जो बीमी सूत्र होगा वो हो जाएगा v का बीमी सूत्र और t का बीमी सूत्र अपान t का बीमी सूत्र हो जाएगा। तो एल टी माइनस 1 और ये हो जाएगा t, ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2। यानी ये किसका बीमी सूत्र है, तो त्वरण का है। तो ये b कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण। b किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। अब देखिए अंडर रूट ए बी का बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा v का बीमी सूत्र
ए बी का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, का बीमी सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर का बीमी सूत्र। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, बी का तो निकल गया, हमको चाहिए ए का बीमी सूत्र। किसका चाहिए? ए का चाहिए, तो बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर है, और नीचे बी का, और बी का क्या होता है, बी का भी हमने निकाला है एल टी माइनस टू, ठीक है ना, बी का भी निकाला है। तो देखिए ये स्क्वायर में हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये एक एल कट जाएगा और टी कट जाएगा, एक एल ऐसे कट जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखिए जो v है, v का बीमी सूत्र एल होगा, और किसको बता रहा है? लंबाई को। किसको बता रहा है? लंबाई। तो b a जो है लंबाई को बता रहा है, b त्वरण को बता रहा है, और अभी हमने जो देखा था d जो है टाइम को बता रहा था, और c जो है वो भी लंबाई को ही बता रहा था। चलिए नीचे एक सवाल है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह का सवाल हमने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपका अनुभव बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए फोर्स है यहाँ पर, यानी कि F बराबर ए क्या है, साइन सी टी। तो देखिए ये पूरा क्या है, एंगल क्या होता है, बीमाहीन होता है, तो बीमाहीन राशि है। और त्रिकोणमिति जो होते हैं, फलन जो होते हैं वो पूरा बीमाहीन, ये भी बीमाहीन है और पूरा ही बीमाहीन है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहां से हमें C का बीमी सूत्र मिल जाएगा। अब देखिए सी टी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि बीमाहीन है तो m के 0, l के 0, t के 0। तो C का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, और नीचे हो जाएगा t का, तो ये t ऊपर जाएगा तो t इनवर्स बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, m0 l0 t का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से d का अगर चाहिए, ऊपर वाला सवाल आपने लगा लिया, उसको मिटा देता हूं। तो देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे तो ये डिस्टेंस है, दूरी है, तो देखिए ये dx क्या है, ये बीमाहीन है, तो dx का बीमी सूत्र, तो ये बीमाहीन है तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। d का बीमी सूत्र हो जाएगा m0 l0 t0, और यहाँ पे x का बीमी सूत्र जानते हैं l होता है, तो m0 l0 t0 नीचे हो जाएगा l ऊपर जाएगा तो m0 l इनवर्स t0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये d का निकल गया, d का ये निकल गया, ये d का हो गया, और ये आपका c का हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए ये पूरा बीमाहीन है, ये भी पूरा बीमाहीन है, तो a का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो फोर्स का बीमी सूत्र हो जाएगा ml t के पावर -2। उसी तरह से b का भी फोर्स के ही बराबर हो जाएगा ml t -2, ठीक है। अब हमारा क्या मालूम, a अपान b करिए, तो देखिए a का बीमी सूत्र, f का बीमी सूत्र, ये b का भी ये है, तो a अपान b का जो बीमी सूत्र होगा तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो यानी कि m0 हो जाएगा, l0 t0 हो जाएगा, ये दोनों फोर्स के ही बराबर है, खत्म। c अपान d का देख लीजिए, तो c अपान d के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए,
C अपॉन डी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? तो C का क्या है? C का है M0 L0 T इनवर्स है और नीचे D का है M0 L इनवर्स T0। अब यहाँ पर देखिए ये तो मान लीजिए कैंसिल हो गया, T तो ये बीमाहीन है, यानी कि T इनवर्स अपान L इनवर्स, यानी कहने का मतलब L ऊपर जाएगा तो LT-1, यानी कि ये वेग के बराबर होगा। वेग का बीमी सूत्र कौन सी भौतिक राशि हो जाएगी? वेग हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए तो देखिए अगला सवाल जो आपके ब्लैक बोर्ड पे 3 सवाल हैं, ठीक है ना, जिसमें पहला सवाल है, अच्छा सवाल है जो कि काफी बार पूछा गया है। ठीक है, लिखा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस हाफ का बीमी सूत्र इनमें से कौन सा होगा, चुनना है। ठीक है ना। तो आप 12th क्लास में इसको प्रूफ भी करेंगे, पढ़ेंगे भी कि ये जो है ये जो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, यानी ये जो दिया हुआ है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ किया जाएगा। ये याद रखिएगा, ये क्वांटिटी जो आती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है ना। तो ये लाइट के स्पीड के बराबर होती है और इसका बीमी सूत्र होता है LT-1, सीधा सीधा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। ऑप्शन क्या है? सी सही है। तो याद रखिएगा जहां भी दिमाग पे ये चीज आए, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल एक वेग होता है, तो वेग का जो है बीमी सूत्र ये होता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल क्या है हमारा? इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बीमी सूत्र होगा, इसमें से कौन सा होगा? जहां पे ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है और ये क्या है? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है और ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना। तो कम से कम निर्वात की विद्युतशीलता ये याद रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर बीमी सूत्र आपको याद रखना होगा, अगर याद नहीं है तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमने ये बताया था ये किस में आता है? ये कूलम के फोर्स पे आता है, कूलम के फोर्स में आता है। ठीक है ना। यानी कि अगर इसकी यूनिट की बात करें तो या देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? ये नीचे है, ठीक है ना, ये यहाँ जाएगा, एफ नीचे आएगा, यानी कि 1/4 पाई Q1 Q2 FC, सॉरी ये R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर। यानी यही चीज जो है यहाँ पे चली गई, ये यहाँ पे आ गया। यानी इसका अगर यूनिट देखा जाए तो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर बीमी सूत्र देखा जाए तो कूलाम स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो इसका होता है AT का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा mL/10⁻², और ये L स्क्वायर हो गया। यही चीज ऊपर चली जाएंगी तो M इनवर्स हो जाएगा। L यहाँ पे देखिए क्या है? L3 L⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे ये T स्क्वायर है और ये ऊपर जाएगा तो T⁴ हो जाएगा और ऊपर A स्क्वायर है ही है। तो ये इसका बीमी सूत्र मिल गया। ठीक है ना। इसका क्या हो गया? बीमी सूत्र मिल गया। M इनवर्स L⁻³ T⁴ और ये A स्क्वायर है ही है। ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र क्या होता है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र का हम यहाँ नीचे बना रहे हैं, एक सवाल ये और है। विद्युत क्षेत्र का भी जो बीमी सूत्र, अगर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसका भी कई फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र बराबर ये भी होता है F/Q। आप विद्युत क्षेत्र की ये डिफिनीशन है। ठीक है ना। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला फोर्स, एकांक आवेश पर लगने वाला बल,
वो क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे 12th क्लास में, पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है F अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट कहो या क्यू आवेश होता है। तो इसका जो बीमी सूत्र होता है वो mL(T⁻²) होता है, और इसका Q का होता है AT होता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T(L) हो जाएगा, और T⁻³ हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। अब रही बात इसका हाफ से कोई मतलब नहीं है, E² है, तो E का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप रखिए। तो पहले हाफ से कोई मतलब नहीं, ε0 का क्या आया है, M इनवर्स आया है, L⁻³ आया है, T⁴ आया है, A² आया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरे केस में देखिए M² हो जाएगा, L² हो जाएगा, T⁻³ 2 6 हो जाएगा, और A² हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी का आपस में वो करके देखिए क्या आता है। 2 पावर में से 1 पावर कम हो जाएगी, 2 पावर में से 1 पावर कम हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, इसको मिटा दूं क्योंकि हमें तो ε0 का मिल ही गया। देखिए ये पावर बचेगी, M बचेगा। अब आ जाइए L, 2 ठुक कम हो जाएगा 3 में से, तो L इनवर्स। T⁻⁻6 है, T⁻4 है, तो यहाँ पे T⁻2 बच जाएगा। और देखिए ये A² यहाँ पर भी है और A² वहां पर भी है, तो A⁴ हो जाएगा। नहीं, कुछ गलती हो रही है क्या, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, इनवर्स, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये -2। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, तो यही बचेगा। ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ तो इनवर्स हो जाएगा। और मैच करा लीजिए, ML इनवर्स T-2, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरह का आप इसका भी में वो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम एक 5वां सवाल जो है आपके ब्लैक बोर्ड पे वो देखते हैं क्या है। ठीक है। कुछ का बीमी सूत्र जो कांस्टेंट है, जैसे कैपिटल G है, ε0, μ0, और इस तरह का कुछ चीजों का, फोर्स का, दाब का, आर का, बोल्ट्जमैन नियतांक का, इस जितनी कांस्टेंट कुछ याद रखिए। अगर आपको कम टाइम में सवाल को हल करना है तो कुछ के बीमी सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें कह रहा है किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र इस रूप में दिया गया है, तब निम्न में से कौन सी भौतिक राशि होगी। मैच कराना, तो देखिए दाब, त्वरण, वेग, कौन मैच करेगा इसमें। अब देखिए अगर हम दाब की ही बात करें तो चलिए M के जगह 1 रखते हैं, B के जगह -1 रखते हैं, और T के जगह -2 रखते हैं। ठीक, तो ये असल में ये दाब की ही बीमी सूत्र होता है। ये क्या है, दाब का ही बीमी सूत्र होता है, याद रखिए, दाब का बीमी सूत्र होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखिए इसका होता है mL(T-2) और क्षेत्रफल का होता है L²। एक कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो यही मिलेगा। तो असल में दाब पहले ही उत्तर सही हो गया, लेकिन आप बारी बारी सबको चेक करेंगे। बेग का जानते बीमी सूत्र L(T-1) होता है, तो मैच ही नहीं करेगा। देखिए ये L का पावर B पहले ही 0 कर दिया, C का पावर माइनस तो सही है, और यहाँ M होता नहीं, M का पावर 1 कर दिया, तो ये मैचिंग नहीं कर रहा। उसी तरह से त्वरण का होता है T-2 और M के पावर 0, ऐसा ही M की जगह 1 दे दिया है, तो ये भी नहीं मैच करेगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बल का होता है M T-2, तो M का पावर 1 होना चाहिए, देखिए 0 दे दिया, तो पहला ही ऑप्शन सही। इस तरह से आप देख करके मैच करा सकते हैं। तो ये किसको बता रहा है, दाब को बता रहा है। ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान की बीमा 1 होती है, लंबाई का -1 होती है, और समय का ऋण 2 होता है। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल जो है कंपटीशन में पूछे गए हैं, बोर्ड लेवल में पूछे गए हैं। ठीक है,
चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है जो नीट 2017 में इसको पूछा गया है कि निम्न से कौन लंबाई का बीमी सूत्र प्रदर्शित करेगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए जहाँ सी वेग है, जी सर्वात्रिक नियतांक और ई जो है वो विद्युत आवेश है, ठीक है ना। इसमें से ए बी सी डी में से कौन है जो लंबाई के बीमी सूत्र के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप यही तरीका है कि आप बारी बारी से चारों को चेक करिए। आप बारी बारी से चारों को चेक करिए। आप सी का बीमी सूत्र निकाल लीजिए, जी का निकाल लीजिए और होल इसका निकाल लीजिए। सी का निकाल लीजिए, जी का निकाल लीजिए, होल इसका। आप जी का निकाल लीजिए, 1/c² का निकाल लीजिए, इसका निकाल करके हाफ कर दीजिए। यहाँ पे क्या है कि c² बाहर है, जी अंदर है। जी का निकाल करके स्क्वायर 4/0 का निकाल करके और इसका निकाल करके उसका अंडर रूट लीजिए, ठीक है ना। यानी कि बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं ताकि कौन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए, इसमें आप e² का चाहे तो अलग निकालिए, ε0 का अलग निकालिए, जी का अलग निकालिए, सी का अलग निकालिए, फिर इसका हाफ करिए। आप जो है इसमें जितनी भी क्वांटिटी है आप उसका अलग अलग निकाल करके इसमें पुट करिए, पता चल जाए। जैसे आप सी का निकाल लीजिए, जी का निकाल लीजिए, ई का ε0 का निकाल लीजिए। अब फिर इसको पुट करके यानी इनको यहाँ पुट करिए, इसको यहाँ पुट करके आप उसका अंडर रूट लीजिए, बाहर करिए, देखिए मतलब हल करिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। तो हम पहले से शुरू करते हैं, हो सकता है कि वही मैच कर जाए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, हम पहले इस वाले टर्म को लेते हैं, इस वाले टर्म को लेते हैं e² 4πε0। तो देखिए हम जानते हैं कूलम फोर्स में हमने पढ़ा था कि F बराबर होता 1/4πε0। अगर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है, और दोनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है E²/r² होता है। देखिए E² इतना, इसको देखा जाए तो E²/4πε0 इंटू 1/r² मिला कि नहीं मिला। इन चीज के जगह हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो E²/4πε0 इंटू r²। इसका बीमी सूत्र निकालना है तो इसका बीमी सूत्र, तो देखिए F का होता है mL/t-2 और इसका हो जाएगा दूरी है तो L²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mL3t⁻², ठीक है ना। अभी पूरे का अंडर रूट है, अभी जी कहाँ मिलेगा, तो जी जानते हैं क्या मिले, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है जो F बराबर होता है कैपिटल G m1m2/r²। तो यहाँ से अगर हमको G चाहिए तो ये चीज ऊपर Fr² और m1 m2, ठीक है ना। अगर G का हमको चाहिए तो इसका मिलेगा। तो Fr² का तो हमने यहाँ पे लिखा ही है, क्या लिखा है, mL3t-2 और नीचे m1, इसका भी m होगा, इसका भी m होगा, m² हो जाएगा। तो एक m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा L3 और t⁻²। अब इसके साथ इसका गुणा है ना, तब गुणे के साथ लिखिए इसके, अब गुणे का फिर अंडर रूट करना है। तो देखिए m इनवर्स L3t-2 ये हो गया और इसके साथ ये है, हाँ ये है mL3t-2 और पूरे का क्या है, हाफ है, यानी इसको अंडर रूट में लाना, बाहर लाना। तो देखिए m तो यहीं से कैंसिल हो गया और L के पावर 6 है, तो बाहर क्या हो जाएगा, L 2 L³ है तो L बाहर आ जाएगा, L³ आ जाएगा, ठीक।
इसमें से एक ये आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 का आधा 3 बाहर। अब देखिए इसके साथ 1/c² है, तो जानते हैं c², तो c किसकी बेग होता है, तो LT-1 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा L²T-2। ठीक है ना, 1/c² की जगह क्या है, ये होगा कि नहीं, सॉरी 1 करके है। अब इसी में क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 1/c² है तो L²T-2। तो देखिए T-2 कैंसिल हो गया और यह L कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा L। देखिए ये है लंबाई का विमीय सूत्र, ये क्या है, लंबाई का विमीय सूत्र। तो ये पहला वाला ही मैच कर गया, पहला वाला ही मैच कर गया, क्या हो गया, यही जो है ऑप्शन आपका सही है। फिर हमको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको फिर ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए E² 4πε आप कूलम से लाइए, तो इसके स्थान पे आप FR² लिख सकते हैं। G का अलग निकालिए, C का अलग निकाल करके उसका हल करिए, देखिए कौन मैच करता है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पहले ही पहला वाला ही मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन पहला वाला सही है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस देखिए कम समय कब लगेगा, जब आपको जी का, हमने कहा था ना सारे कांस्टेंट का वो आप याद रखिए, जी का याद रखिए। आप ये चीज कूलम फोर्स से ले लीजिए, सी का याद है, जी का याद रखिए, इसका FR² का याद रखिए, फट से रखिए, फट से कैलकुलेट करिए और फिर मैच करा दीजिए, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके ब्लैक बोर्ड पे एक 7वां सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भी पूछा गया है और ये नीट में 2014 में पूछा गया है कि यदि F, T तथा V क्रमशः बल, समय तथा वेग को दर्शाते हैं, यानी यहाँ पे F, T, V को एक तरह से मूल राशि मान लिया गया, जैसे हम लोग M, L, T को मूल राशि मान लिए हैं, तो ये उन्होंने कहा कि F, T, V जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो यम का विमीय सूत्र क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यम का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए ऐसा हम कोई फार्मूला लिखें जिसमें V, T, F, M सब आ जाए, तब तो हम फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम जो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने, रिलेशन लाने का जो हम लोग ट्रिक जो हमने बताया था कि कैसे विमीय विधि से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स बराबर क्या होता है, ma। ठीक है ना, त्वरण और जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v/t। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम v/t वेग बटा समय, वेग परिवर्तन बटे समय को लिख सकते हैं। तो f को हम क्या लिख सकते हैं, m/v/t। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि यम हमको चाहिए, तो F/t क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमको क्या चाहिए, यम चाहिए, तो यहां से देखिए यम का विमीय सूत्र अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, आप समय और वेग इसी रूप में, यानी ये मूल मात्रक या मूल राशि के रूप में हमको फॉर्म करना है। F हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा और ऊपर जाके V−1 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F/V−1t, जहाँ पे ये मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो FT/V−1 यानी हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, तो आप क्यों आपने फार्मूले से निकाल लिया, क्योंकि ये सारी चीजें FT/V, इस सारी चीजें इसमें मिल गई, सूत्र में मिल गई। ठीक है ना, या आप इसको भी रिलेशन को निकाल सकते हैं कि यम जो है प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के a घात पे और v के b घात पे, t के c घात पे। अब दोनों ओर की विमाएं से कंपेयर करके ABC का मान निकाल के आप लिख सकते हैं, तब भी रिलेशन आ जाएगा। कुछ इसी तरह का सवाल भी हम अगला सवाल ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इसी तरह का। ठीक है, अगला सवाल जो 8वां है आपके ब्लैक बोर्ड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा ही सवाल है कि यदि प्रकाश का वेग c
गुरुत्वीय त्वरण जी तथा दाब पी को मूल इकाई मान लिया जाए। यहाँ पे जो हम मूल इकाई यानी मूल मात्रक किसको मानते थे, एम एल टी को, ए को, थीटा को, ठीक है ना। यहाँ सी जी और पी के पद में जी का विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है ना। मूल इकाई माना जाए तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमाएं इन चारों में से क्या होंगी। तो इसके लिए जानते हैं हम वही रिलेशन, जैसे हम विभिन्न कोई भौतिक राशि यानी भौतिक राशियों पर अगर निर्भर करती है तो उनके बीच जो संबंध स्थापित करने का जो तरीका था वही यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है ना। तो हम मानेंगे कि जो जी है वो मान लेते हैं कि सी के घात ए और जी के घात बी और पी के घात सी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्या करता है, निर्भर करता है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ की विमाएं लिखिए, ठीक है ना। या तो आपको इन तीनों में कोई रिलेशन पता हो तो उससे आप निकाल सकते हैं, यानी कि दाब जी सी कैपिटल जी में अगर कोई फार्मूला इन चारों में रिलेटेड कोई अगर फार्मूला हो तो उससे आप निकाल सकते हैं, अगर आपको फार्मूला पता हो तो, ठीक है ना। जिस मतलब गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें सी जी पी आता हो तो आप सीधे फार्मूले से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जी का जो देखे हम मात्रक जो होता है, जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2, ठीक है ना। और मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर होता है और एम स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से तो एक एम कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स हो जाएगा और एल के पावर 3 हो जाएगा और टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। भाई बीमा उसकी यही होगी, क्या होता है बीमा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, यही होता है जी का, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। तो देखिए ये न्यूटन का ये होता है, मीटर स्क्वायर ये है, किग्रा स्क्वायर ये है। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो विमीय सूत्र ये आ गया। अब दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए ये एम इनवर्स हो गया एल के पावर 3 और टी के पावर -2। यहाँ पे कांस्टेंट रखें जो विमाहीन होता है, यहाँ पे सी का विमा लिखिए तो एल टी -1 पावर ए, जी गुरुत्वीय त्वरण है पावर बी और यहाँ पे दाब का आप जानते हैं P -2 C, ठीक है ना। चलिए अब क्या करिए, थोड़ा सा इसको एक जगह कर लीजिए। यहाँ पे यम है तो यम का पावर केवल यहाँ अकेला है तो यम के पावर C हो गया। यल देखिए यल का पावर A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे -C है। देखिए A प्लस B -C हो गया। T देखिए -A है, -2B है, -2C है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए m इनवर्स एल के पावर 3 और t -2। देखिए अब तुलना कर दीजिए, दोनों तरफ के मूल मात्रकों मूल राशियों की विमाओं की तुलना करें। आधार अगर सेम होता है तो घातें बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए c का मान -1 हो गया, c का मान -1 हो गया। अब यल की तुलना करिए तो यल की जगह क्या है, a प्लस बी -c इक्वल टू क्या है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे c का मान -1 है तो a प्लस बी -+1 इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर तुलना करिए तो देखिए -a -2b -2c इक्वल टू -2, माइनस माइनस कॉमन ले काट दीजिए, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे c की वैल्यू जो है हमको पता है, c की वैल्यू क्या है -1 है। तो a प्लस 2b, c की वैल्यू -1 है तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2b ये उधर जाके 4 हो जाएगा और यहाँ हमें पता है a प्लस b इक्वल टू 2 है। अब घटाने पर ये कट जाएगा, b इक्वल टू 2 हो गया।
b इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब जब यहां से देखें कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है 2, तो b बराबर 2 है, तो a बराबर क्या हो गया 0 हो गया। a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। 0 देखिए सही है ना। यम यहाँ -1 है, इधर कहीं यम है ही नहीं, यहाँ केवल है, तो माइनस यानी कि c, यम के c का पावर -1 हो गया। और यहाँ पर देखिए यल में l का पावर b था, a था, l का पावर b था, और यहाँ पे l का पावर -c था। t में क्या है 2 -a -2b -2c, ठीक है। तो b के जगह 2 है और c के जगह -1 है, तो जो हमारा बीमी सूत्र बनेगा g का वो क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए। c के जगह 0 हो जाएगा, g के जगह 2 हो जाएगा, और p के जगह -1 हो जाएगा। देखिए कोई मैच करता है, ये देखिए c का पावर 0, g और p का पावर -1, यानी ये वाला सही है। क्या है, ये वाला सही है, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। एक अगला सवाल और आखिरी सवाल है इस वीडियो लेक्चर का नामा कि यदि ऊर्जा E, वेग v तथा समय t मूल भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं तो पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र क्या होगा इसमें से, पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र इनमें से क्या होगा। तो वही ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव को यस से दिखाते हैं, कहते हैं कि मान लेते हैं कि वो ऊर्जा के पावर a पर, वेग के पावर b पर और समय के पावर c पर निर्भर करता है। अब दोनों तरफ दोनों की बीमा लिखे हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा ज्ञात करना पड़ेगा। जो पृष्ठ तनाव होता है T बराबर F/L होता है, आप आगे द्रव का प्रवाह में पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव एक चैप्टर ही है सरफेस टेंशन के नाम से, ठीक है ना। तो इसका जो बीमी सूत्र होगा वो देखिए, इसका होता है ml T-2 और यहाँ होता है L कैंसिल हो जाएगा, नहीं m T-2 होता है, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन का हो जाएगा m T-2 और यहाँ पे देखा जाए तो L का 0 हो जाएगा, m L0, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे तो कांस्टेंट का तो बीमाहीन हो। एनर्जी का होता है ml² T-2 फेमस है A, वेग का होता है LT-1 B और समय का तो वही होता है C। अब इनको थोड़ा सा एक साथ बना लीजिए, ये हो जाएगा m L0 T-2। देखिए m केवल यहाँ अकेला पावर a हो जाएगा, L यहाँ पे 2a, यहाँ पे इसका पावर b है बस, और t का देखिए यहाँ पे -2a है, -b है, +c है। अब दोनों तरफ बीमाओं की तुलना कर दीजिए। तो देखिए यम अकेला है तो a की जगह क्या हो जाएगा, तुलना करें तो यहाँ में 1 है। देखिए यल का तुलना करें, आधार सेम होते हैं, घाते सेम होंगे, तो 2a + b इक्वल टू वहाँ क्या है 0 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो 2 + b इक्वल टू 0, तो b बराबर -2। आ जाइए T-2a -b + c, उधर क्या है -2, ठीक है ना। a का मान 1 है तो ये 2 हो जाएगा, b का मान -2 है तो ये +2 हो गया, और +c इक्वल टू -2, तो ये 2 कट जाएगा, c का मान भी -2 हो गया। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर भी -2। तो जो यस का जो बीमी सूत्र होगा यहाँ से E हो जाएगा, b के जगह -2 और t के जगह -2। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। E है -2 यानी कि C वाला ऑप्शन सही है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। हाँ, अगर
आपको ऊर्जा, वेग, समय और सरफेस टेंशन के बीच का कोई फार्मूला पता है तो आप उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो ये सबसे अच्छा तरीका का इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये वीडियो लेक्चर 3 था और हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल पर एक वीडियो लेक्चर हम और लेकर आएंगे जो इससे भी टफ सवाल हैं, जो कि अक्सर जो है कंपटीशन में जीई में और नीट ऊट में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।